जब तुम जेल में बैठकर 63 लाख का आम खाओगे तो क्या होगा? शुगर क्यों बढ़ा रहे हो? और शुगर बढ़ेगा वो ढकोसला है सर, कुछ नहीं हुआ है। 63 लाख का आम खा जाए उसका जिम्मेदार कौन बनेगा बताओ? दारू आरू पी लें, शुगर सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब का शुगर लेवल बहुत कम हो चुका है, वो किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हैं। देखिए, अगर यदि मेडिकल लाइन में उनके टेस्ट हुए हैं, अब वो जिस तरह जेल के अंदर हैं, लगातार हालत तो ख़राब है, क्योंकि वो पहले भी शुगर पेशेंट रह चुके हैं, खांसी के भी मरीज़ थे। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर कोई भी झूठा आरोप अगर मेरे ऊपर लगाया जाएगा तो मैं भी एक डिप्रेशन में चला जाऊँगा। केजरीवाल साहब के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? कहाँ अत्याचार हो रहा है? दिल्ली की पब्लिक की शुगर जो डाउन हो रही है, ये चीफ मिनिस्टर को, इनको सबको नहीं दिखाई दे रहा है। सही मजा ऐशो आराम तो नेताओं को है, आम पब्लिक मर जाए कोई मतलब नहीं है। मौज कहाँ है? जेल के अंदर में। जेल के अंदर तो जो किए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर का मतलब चेकअप ना होता हो, वो डॉक्टर की निगरानी में ना हो। अगर उनकी क्रिटिकल कंडीशन रही होती या फिर कोमा में जाने वाले होते वो, तो आज एडमिट होते वो, जेल में नहीं रखा जाता उन्हें। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। संजय सिंह का आज बयान आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब की जो हालत है वो दिल्ली के अंदर बहुत खस्ता है, उनका शुगर लेवल बहुत कम हो चुका है, वो किसी भी समय में कोमा में जा सकते हैं। केजरीवाल साहब के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? कहाँ जैसा कि बोल रहे हैं संजय सिंह, कहाँ अत्याचार हो रहा है? दिल्ली की पब्लिक की शुगर जो डाउन हो रही है, ये चीफ मिनिस्टर को, इनको सबको नहीं दिखाई दे रहा है। और उनका शुगर लेवल तो मीडिया वाले पहुँचे हैं, आपकी पल्स कैसे चल रही है, आपका शुगर कैसे चल रहा है। सही मज़ा ऐशो आराम तो नेताओं को है, आम पब्लिक मर जाए कोई मतलब नहीं है। मौज कहाँ है? जेल के अंदर में। जेल के अंदर तो जो किए हैं वो किए हों। एक चीफ मिनिस्टर कोई पदभार ना लेते हुए दूसरे को सौंप दे, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? कुछ तो होना चाहिए उनके पास। तो क्यों नहीं रखा उन्होंने? मनीष सिसोदिया को क्यों साल भर होने जा रहा है, क्यों ठेल दिया जेल में? ये सब चीज़ें जो है, सीबीआई अगर हाथ डाली है तो किसी कारण पे। ईडी मामले में तो जमानत मिल चुकी है, सीबीआई ने पकड़ा हुआ है उनको। 17 तारीख को सीबीआई भी अपना पेश करने वाली है, पता चल जाएगा कहाँ तक साफ हैं या उसके घेरे में हैं। और शुगर लेवल, ये सब चीज़ें खिलाएं उनको। जो आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह, वो आरोप बेबुनियाद है क्या? बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस की सरकार आएगी इस बार, कांग्रेस की आना चाहिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर। ये क्या कहना चाहेंगे जो संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं कि वो कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल साहब? जाने तो नहीं, जाने का सवाल नहीं है, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हैं मान लो, तो ऐसी बात नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर का मतलब चेकअप ना होता हो, वो डॉक्टर की निगरानी में ना हो। अगर उनकी क्रिटिकल कंडीशन रही होती या फिर कोमा में जाने वाले होते वो, तो आज एडमिट होते वो, जेल में नहीं रखा जाता उन्हें। तो ये संजय सिंह की जो भी है, ये मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर केजरीवाल की, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर केजरीवाल की ज़्यादा हालत ख़राब होती तो आज की डेट में वो जेल में ना होकर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होगी, चाहे किसकी भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई भी नेता जेल में मरे या फिर कुछ भी हो, उसके साथ हादसा हो। अगर मैं तो यही मानता हूँ कि अगर केजरीवाल की हालत थोड़ी सी भी ख़राब होगी तो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, जेल में। क्या झूठ बोल रहे हैं क्या संजय सिंह? कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब का शुगर लेवल बहुत कम हो चुका है, वो किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हैं। देखिए, अगर यदि मेडिकल लाइन में उनके टेस्ट हुए हैं, अब वो जिस तरह जेल के अंदर हैं, लगातार हालत तो ख़राब है, क्योंकि वो पहले भी शुगर पेशेंट रह चुके हैं, खांसी के भी मरीज़ थे। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर कोई भी झूठा आरोप अगर मेरे ऊपर लगाया जाएगा तो मैं भी एक डिप्रेशन में चला जाऊँगा। और वो इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य लेवल कैसा है बराबर, क्योंकि हमने पहले भी देखा जेल के अंदर भी लोग मारे गए। देश के अंदर सांसदों की भी मौतें हो गई हैं, कई जो जेल के अंदर ही रह रहे, उन्हें ऐसा मेडिकल नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री, या जिस तरह संजय सिंह जी ने कहा है, राज्यसभा सांसद हैं वो, तो हो सकता है ऐसी उनकी स्थिति हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कहना कि देखिए, राजनीति से ऊपर जो है एक इंसान के लिए स्वास्थ्य है। हर पार्टी का ये धर्म बनता है कि अगर देखिए, राजनीति अपनी जगह है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है, आरोप अपनी जगह है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की इतनी बुरी हालत है तो उन्हें जल्द से जल्द जो है राहत दें और किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए।
भाजपा वालों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देना पड़ जाए, इसलिए ये ड्रामा हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पद से भाजपा के कहने से तो मुख्यमंत्री बने नहीं वो। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री बना अरविंद केजरीवाल को, और जब तक ये जनता नहीं चाहेगी, हम लोग नहीं चाहेंगे बदलाव, आ ही नहीं सकता। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चाहती है कि हम आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दें। 2025 का चुनाव दिल्ली में है विधानसभा का, तो ये फ्रंट लेवल पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना चाहते हैं। 26 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर राज नहीं करा उन्होंने, सत्ता में नहीं आए वो लोग, तो उन्हें इसी बात का डर है। कहीं ना कहीं वो लोग ये चाहते हैं कि हम कोई इस तरीके की राजनीति करें जिससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्योंकि अरविंद केजरीवाल मेन लीडर हैं। अभी छतरपुर के विधायक आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, कई पार्षद भी आए हैं, तो और भी आगे की भी ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरीके से घेरना चाहती है आम आदमी। अगर केजरीवाल आ जाते हैं जल्दी, 17 तारीख को सीबीआई के केस में सुनवाई है, तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने फ्रंट पर आकर लीड करेंगे अरविंद केजरीवाल पार्टी को, और चुनाव लड़ा जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। चुनाव लड़ा जाएगा बहुत अच्छे से, कि क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लड़ें, दिल्ली के ऊपर नज़र रखें, गरीब पब्लिक, आम पब्लिक के ऊपर जो है ध्यान दें। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है, लेकिन वो तो जब से सत्ता में आए तब से केवल वही गलतियां होती हैं सीधे बीजेपी के ऊपर, कभी अपने ऊपर लिए हैं। तकलीफ इस चीज़ की होती है। राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, अच्छा भैया, लेकिन चीफ मिनिस्टर होते हुए कोई गलतियां अपने ऊपर ना लेते हुए सीधे बीजेपी के ऊपर डालते हैं, तो ये जो है। उन्होंने कहा कि शुगर लेवल बहुत कम हो चुका है केजरीवाल साहब का, किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? संजय सिंह ने कहा हुआ है, पता है सर, मैं बता देता हूँ, सुनो। हुआ है, जब तुम जेल में बैठकर 63 लाख का आम खाओगे तो क्या होगा? शुगर क्यों बढ़ा रहे हो? और शुगर बढ़ेगा, वो ढकोसला है सर, कुछ नहीं हुआ है। वो 63 लाख का आम खा जाए, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा बताओ आप? मैं बता देता हूँ, अब वो दारू वारू पी लें, शुगर सही हो जाएगा। ये सब पूरा मतलब फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो बोलता है बोलते दो, अपना क्या जाता है, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, ठीक है। ऐसे बोलने दो। केजरीवाल के साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, ठीक है, जो भी होगा अच्छा भी होगा, ठीक है। इसमें अब आप मुझे बताओ, इसमें आप बीजेपी को दोषी बनाओगे? हैं, बीजेपी को दोषी बनाओगे? ईडी का इन्होंने सम्मान नहीं किया, लगातार सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान, नो सम्मान। ये कहाँ बैठे थे? संवैधानिक पद पर बैठे थे, क्यों नहीं गए? हैं, मतलब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और अच्छी बात तो ये है, बताओ, ये चमचे जो हैं दिल्ली के, जब ये गिरफ्तार होता है तब बोले कि लोकतंत्र खतरे में होगा। जब ये निकलता है लोकतंत्र, जब ये अंदर जाता है लोकतंत्र मर जाता है, बाहर आता है लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। बताओ मुझे ये क्या होगा? क्या है ये क्या है? बताइए आप मुझे, बताइए। ऐसे लोगों के बाद बहुत माइंड मत करिए, ठीक है। हमेशा हिंदू समाज को टारगेट किया गया है। अभी देखो राहुल गांधी, जिसका आगे का ढीला, पीछे का नीला और नीचे का गीला, बोला हिंदू हिंसक हैं। जब हिंदू हिंसक होते कैसे पैदा हो जाते संजय गांधी, राजीव गांधी? हैं, राहुल गांधी बताएंगे जिसका बाप बाबरी, माँ पादरी, बेटा पंडित बिरादरी।